और हम अपनी पिताजी के लिए शर्त के लिए मैं अपनी गर्दन भी कटवा सकती हूँ। मतलब इतने सच्चे हैं हमारे पिताजी, 100% क्या, 1000 कितनी बिंदी लगा लो वो भी कम पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज जानेंगे कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच, आखिर क्यों लोग डेरा सच्चा सौदा आज भी आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। उनका विश्वास है जो पहले से डबल हो चुका है, जबकि इतना कुछ मीडिया ने दिखाया। जानते हैं कि आखिर मीडिया में जो भी दिखाया गया था उस बात में कितनी सच्चाई थी। जी मैम, आपका क्या नाम है? राजबाला इंसा। आपको डेरा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? 1990 में जुड़ी हूँ। गलत नहीं, गलत सोच भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो इतना है, मैं एक बुजुर्ग औरत हूँ, मैं अपने घर में सुरक्षित नहीं हूँ जितनी मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। सहारनपुर से मैं यहाँ आई हूँ, किस लिए आई हूँ? अगर सुरक्षित नहीं होती तो मेरे घर वाले मुझे छोड़ जाते यहाँ छोड़ने के सिर्फ मैं सेवा के लिए आई हूँ कि थोड़े दिन यहाँ सेवा करूँ, महीना 2 महीना जितनी मेरे बनेगी। तो वहाँ से सहारनपुर से मैं यहाँ आई हूँ और मेरे घर वाले मुझे छोड़ गए हैं, तो वो वैसे ही छोड़ गए। अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो यहाँ मैं कैसे रह रही हूँ? तो अब मैं घर से भी ज़्यादा यहाँ सुरक्षित हूँ और लड़की घर से भी ज़्यादा यहाँ सुरक्षित है, ना कि मतलब और कहीं। तो उसमें क्या गलत हो रहा है? पिताजी ने एक काम नहीं करे, 137 काम किए हैं। किसके लिए करें? 137 आज तक किसी ने करा हो तो हमें बताओ कि इसने ये काम किया। हमारे पिताजी ने जो किया है कोई उनकी धूल के बराबर भी नहीं है। और हम अपनी पिताजी के लिए शर्त के लिए मैं अपनी गर्दन भी कटवा सकती हूँ। मतलब इतने सच्चे हैं हमारे पिताजी, 100% क्या, 1000 कितनी बिंदी लगा लो वो भी कम पड़ेंगे। हमें अपने पिताजी पे गर्व है और वो सच, एक दिन सच की जीत अवश्य होगी और वो आएंगे समाज के सामने। मगर जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे? सारा झूठ, सरेआम झूठ है, उसमें 1% भी सच नहीं है। और इसी पे मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी गर्दन भी कटवा सकती हूँ अपने पिताजी के लिए। मैं उनकी बेटी हूँ और बेटी हो गए, बेटी का गर्व महसूस करती हूँ कि मैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की बेटी हूँ। मुझे गर्व है अपने बाप पर, अपने घर वालों पर भी नहीं, अपने बाप पर इतना गर्व है मुझे। तो और इससे क्या ज़्यादा सच हो? मैं तो ये कहना चाहूँगी अगर सरकार सच्चाई देखना चाहती है तो वो सच देखो और हमारे पिताजी को छोड़ो बाइज्जत बरी करके। वो तो झूठ का, मतलब झूठ की सजा भोग रहे हैं, निर्दोष हैं, बिल्कुल सरेआम निर्दोष है, झूठ की सजा भोग रहे हैं। गुरुजी ने आपके लिए क्या किया है आज तक? हमारे लिए तो बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया यूँ पूछो हमारे लिए। मतलब हर तरह से हमारे पिताजी, मतलब देखो, खून दान का, ब्लड दान का, मकान बना कर देने का, गरीबों की शादी करने का। और मैं भी कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ, मुझे गिनती भी नहीं पता। हम कभी यूँ नहीं देखते कि हम उसके खून देने जा रहे हैं, हमें तो बस हुक्म होगा हमें खून देना होगा तो हम पिताजी के लिए जाते हैं खून देने के लिए। तो हमें अपने बाप पर विश्वास है, जब भी तो देते हैं। हम ये भी नहीं देखते कोई मतलब ऊंच जात का है, नीच जात का, कहाँ का, हम किसी का कोई नहीं, बस हमें तो खून देने से मतलब है। और ये शिक्षा हमें अपने पिताजी से मिली है और किसी से नहीं मिली है। मगर मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया है, क्या कहना चाहोगे आप? मीडिया के लिए मीडिया बिल्कुल पागल हो चुकी है। मीडिया पागल हो चुकी है, उसे पागल खाने में जाना चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं है। पैसे के लिए वो दलाली जो कर रही है, वो दलाली तो कहीं नहीं मिलेगी। अगर हम मान लो हमारे पिताजी झूठ होते तो अब तक वो हमारे, ये सच, झूठ की सजा हमारे पिताजी भोग रहे हैं। जो लड़कियां डेरे में जाती हैं कितनी सुरक्षित हैं? 100% सुरक्षित है, 100%। हमारा विश्वास ये है कि बड़ा लड़का था, वो बीमार था, वो नामुमकिन था, कई केसों में फंस गया था, वो बाइज्जत बरी हुआ। दूसरे लड़के के इतनी बीमारी हुई थी बहुत बुरी, मैंने उसे प्रसाद खिलाया था, उस प्रसाद के खाने से ही मेरा लड़का आज बिल्कुल ठीक है। मैं खुद सबूत हूँ, जीती जागती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक नहीं है, उनके तो इतने एहसान है, मैं चुका भी नहीं सकती पिताजी का। गुरुजी ने इस समाज के लिए क्या किया है? समाज के लिए क्या नहीं किया? देखो, फौज में उसके लिए ब्लड जाता है और कितने काम हैं जो हमारे पिताजी कर रहे हैं, जो कि और संस्था कर भी नहीं रही। मतलब हमारे पिताजी इतने काम कर रहे हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए, कि आजकल कोई संस्था नहीं कर रही है। हमारी संस्था सबसे ऊपर है, हमारे पिताजी, उनकी तो कोई रीस भी नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। हमारे लिए माँ बाप गुरु भगवान, मेरे लिए मेरे पिताजी माँ बाप गुरु भगवान, चारों धाम उनके चरणों में है। और इससे बत्ती क्या कह सकते हैं बताओ?
जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप कह रहे हो कि गुरुजी ने काफ़ी कुछ समाज के लिए किया है, तो गुरुजी आज समाज के बीच में नहीं है, तो इसके क्या दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं? इसके दुष्परिणाम, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह गुंडागर्दी हो रही है, शराब के ढाबे कितने खुल रहे हैं, मतलब इतनी हो रही है कि ना तो बहन बेटी सुरक्षित है और ना ही और कोई सुरक्षित है, हर जगह असुरक्षित है रूप से रहते हैं। गुरुजी ने वैश्याओं के लिए क्या किया है? वैश्याओं के लिए उनकी बेटियां बनाया, उनकी शादी करवाई है, उनके घर दिए हैं, उनका अधिकार उन्हें मिला है, जितना उन्हें मिला है वैश्याओं को, उन्हीं से पूछ कर देख लो कि वो भी कितनी, उन्हें कितना मान सम्मान दिया, कितना इज्जत दिया। जो एक वैश्याओं के साथ इतना कर सकता है तो वो हम जैसी हम बेटियों के लिए क्या है। किन्नरों के लिए तो किन्नरों को बेटी बनाया उन्हें, और उन्हें समाज में अधिकार दिलवाया बराबर का, जो कि नहीं मिला था उन्हें, उनका हक हमारे पिताजी ने दिलवाया। जैसे गुरुजी के यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ब्लड डोनेट होता था और बॉडी भी डोनेट करी जाती थी, क्या किया जाता था उस सब का? उन सब का जो गरीब हैं उनके लगाया जाता था ब्लड डोनेट। आप कह रहे हो कि जैसे कि समाज के लिए गुरुजी ने इतना कुछ किया हुआ है, एक ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स क्या गुरुजी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हमारे पिताजी अपने लिए नहीं, अगर कहीं आपदा है, आग लग गई है, तूफान है और कुछ आपदा पड़ी है, उनके लिए हमारे पिताजी यूज करते हैं। ये फ़ौज बनाई है लड़ने के लिए नहीं बनाई है, ये फ़ौज दुखों का, जो बीमार है उनका, जो गरीब है उनका, और जो कहीं आपदा पड़ गई उसके लिए, मतलब कभी अपने लिए यूज नहीं करी है। तो ऐसी फ़ौज है जो कहीं मिलेगी भी नहीं।